बस अब बहुत जल्द आपको यहाँ से ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अंदर यही बातें हो रही हैं। क्या इतना जल्दी? जल्दी? अभी भी जल्दी है। इतने अरसे से तो आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करना है तब्रेज़। आप बस शादी के लिए हाँ कर दें, बाकी सारे काम मैं देख लूंगा। फिर वही बात। को अंदाजा भी है मुझे कितनी टेंशन है, क्या प्रॉब्लम्स है मेरी। उजाला, ये सारी टेंशन्स आप मुझे दे दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और मेरे घर वाले वो क्या सोचेंगे कि खुद मैंने शादी कर ली, उनको मुश्किलात में अकेला छोड़ दिया। उजाला, ये अच्छी बात है कि आपको अपने घर वालों की फिक्र है और जो आपके बस में आप कर भी रही हैं, मगर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तब्रेज़, जिसकी जिम्मेदारी है वो तो खुद भागता फिरता। और शमा तो पता नहीं किस दुनिया में रहती है, क्या सोचती रहती है। पीछे मैं ही बची ना, मुझे ही सब कुछ करना है। आप बस टेंशन ना लें, एक दफा शादी के लिए हाँ बोल दें। और वैसे भी जब शादी हो जानी है तो आपने मेरे ऑफिस में जॉब करनी है, मेरी बॉस बनके। फजूल बातें नहीं करें, मैंने चाय पकने रखी है, मैं आ रही हूँ। मैं तो बहुत मान से आई थी भाई साहब, लेकिन अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं फरीब, मैं बात कर रही हूँ ना। नहीं भाभी, भाई साहब के ऊपर कोई जोर मत डालिएगा, मुझे इनका हर फैसला मंजूर है। बात तो सुने फरीब। भाई साहब, आपको ये रिश्ता कबूल? इतनी भारी है ये भैंस, हाथ में दर्द हो गया। तुमने दिए क्या दिया इसे कि सोते में ही ना लुढ़क जाए? अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ढीठ लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। ढीठ तो बहुत है, वैसे नफसियाती भी मिल जाता है, सोते में गला घोंट दो इसका। शमा, ये तो हिल ही नहीं रही है यार। तो अच्छी बात है ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जितनी देर सोती रहेगी उतनी देर तुम्हारी जान छूटी रहेगी। कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए यार। कुछ नहीं होता, तुम क्यों डरते रहते हो हर वक्त? एक तो तुम्हें दौलत भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, हर चीज चाहिए, डरना भी है। डर नहीं रहा हूँ, सिर्फ घबराहट हो रही है बस। अच्छा बस भी करो, तुम मुझे भी घबरा रहे हो, मुझे भी डर लग रहा है अब तो। कहीं तो मुझे भी ना, तुम मुझे तो नहीं गड़वा दोगे ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे अब कुछ नहीं पता था, मुझे तुम खुद भी डरते हो और मुझे भी डराते हो। मैं तो कल से नहीं आऊंगी बाबा, तुम खुद ही निपटो ये सारी चीज। नहीं नहीं शमा, ऐसे मत करना। तुम्हें मैं इतना घटिया लगता हूँ? मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगा। गुड, यही उम्मीद है तुमसे। और अब तुम्हें ये सब कुछ साबित करना है कि सारी चीजें रीम खुद से करती आ रही है। और वैसे भी अभी बड़ी मैडम नहीं है तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है। लेकिन ये साबित कैसे होगा? ये मैं तुम्हें बताऊंगी। आप यहाँ क्यों खड़े? कहीं और जाके खड़े नहीं हो सकते क्या? क्यों भाई, यहाँ खड़ा होना मना है क्या? नहीं, यहाँ खड़ा होना मना नहीं है, लेकिन यहाँ खड़े होके ऐसे मुझे देखना जरूर मना। मेरे मामू का घर है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी खड़ा हूँ। अच्छा, और मेरे भी अब्बा का घर है, समझे आप? अब जाए यहाँ से। उजाला, आप मुझसे इस तरह भागती हुई रहती हैं। मैं भागती नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसे मेरे पीछे पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ना। और जब आप गुस्सा करती हैं तो मुझे आप पे प्यार आता है। कोई देख लेगा ना, अब जाए यहाँ से। हंसते रहे, मैं जा रही हूँ। उजाला, मॉम क्या हुआ? मामू से बात की आपने? मॉम, क्या मामू ने इनकार कर दिया? मॉम कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? अब मुझसे और ज्यादा एक्टिंग नहीं हो रही।
क्या मतलब? भाईजान ने हाँ कर दी है, मान गए हैं वो। हाँ, वाकई में? मॉम, आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। दिल चाह रहा था तुम्हें तंग करने का, बस इससे ज्यादा नहीं हुआ मुझसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा मॉम। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारा दिमाग इतना चलता है। खैर अभी अंदाजा तो तुम्हें वैसे भी बहुत सारी चीजों का नहीं है, लेकिन अगर तुम यही तासर बनाने में कामयाब हो गए कि सारी गलती रीम की है, तुम और भी जल्दी कामयाब हो सकता है। बात तो ठीक है, लेकिन अजीब सी घबराहट होती है। ये माँ बेटियां ना बहुत तेज हैं, कहीं उन्हें शक हो गया तो? वो कुछ नहीं होता, अब रिस्क तो लेना ही था, वरना कामयाबी के इतने नजदीक पहुंच के हम फिर भी खाली हाथ रह जाते। कैसी टून लगाई हुई है तुमने? ये खतरनाक टून, बंदे को सुन के हार्ट अटैक ही आ जाए। मेरी सास का फोन है। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। रीम वो तो सो गई है। नहीं, काफी लेट आई थी इसलिए रेस्ट कर रही है जी। मैं आपका मैसेज दे दूंगा। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? रीम का पूछ रही थी। तो तुम्हारी क्यों हवाइयां उड़ गई हैं? कुछ नहीं यार, उन्हें अगर पता चल गया तो? क्या पता चल जाएगा और कैसे पता चल जाएगा? अगर तुम इसी तरह घबराते रहे ना तैमूर, तो तुम जरूर फंस जाओगे। यार मैंने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया, इसलिए डर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो जैसे फुलन देवी की गैंग में थी, तुम्हारी मोहब्बत नहीं करी हुई सारे काम, वो भी पहली दफा। इसीलिए तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं अकेला होता ना तो सारी जिंदगी इन माँ बेटियों की जूतियां सीधी करता रहता। अब अगर जूतियां सीधी करने से हमारा अपना मफाद निकलता है तो बुराई नहीं है। बात तो ठीक की है तुमने। अब खुदा के लिए तुम अपनी बदहवासियों को कंट्रोल में रखना, वरना हम दोनों गड़ेंगे। बस तुम मेरा साथ देती रहना, हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। साथ तो मैं तुम्हारा तैमूर जरूर दूंगी, मेरा अपना मफाद भी तो है। मेरा मतलब है अब तुम्हारी मोहब्बत में इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। खैर मुबारक फरीद, तुम्हें भी बहुत मुबारक। अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। अब तो मैं बहुत धूमधाम से मंगनी करूंगी तबरेज की, और कोई एतराज नहीं करेगा आप में से। भाई किस चीज की मुबारकें हो रही हैं? कोई सूखे मुंह हमें भी पूछ ले। मैंने तबरेज और उजाला की बात पक्की कर दी है, बहुत जल्द मंगनी होगी। शुक्र है उजाला के भी भाग जागे। और बहन, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा इन पर। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फरी, इनकी बातें हम जैसे इंसानों की समझ में नहीं आती। छोड़ो इनको, ये तो यूं ही बोलती रहती हैं। भाई मैं तो सच्ची लगती कहती हूँ, उजाला के नसीब में इतना हीरे जैसा लड़का कहाँ लिखा था। आजकल तो अच्छी खासियों को नहीं मिलता, ये तो फिर भी। मैं गाड़ी में आपको देखता हूँ। राशदा भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। उजाला जैसी लड़कियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। हाँ बहन, अभी नया नया मिलना जुलना हुआ है ना भाई से और बच्चों से, इसलिए हर चीज हरी हरी लग रही है तुम्हें तो। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ गई थी आग लगाने। भाई मैं तो सच्ची लगती कहती हूँ, उजाला के नसीब में इतना हीरे जैसा लड़का कहाँ लिखा था। आजकल तो अच्छी खासियों को नहीं मिलता, ये तो फिर भी। आज ये बात ताई अम्मा ने की है, कल कोई भी कह सकता है। क्या ये लोग मुझ पे किसी तरह का एहसान कर रहे हैं? हेलो, आप उठ के क्यों चली गई हैं वहां से? आपने ताई की बातें नहीं सुनी थी क्या? ताई को तो शायद आदत है ऐसी बातें करने की। लेकिन मुझे अभी आदत नहीं है तबरेज कि मैं लोगों की जली खिटी सुनकर ठीठ बन जाऊं। उजाला, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी की फजूल की बातों में ध्यान देने की। शायद वो ठीक ही कह रही थी तबरेज। हीरो और आपका कोई जोड़ी नहीं बनता है। आप इतने अच्छे हैं और मैं। बस करो उजाला, मैं आपसे ये जाहिलाना बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ जी, ये बात ताई ने करी है तबरेज।
हमें साथ देख के आगे भी बहुत से लोग यही बातें करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? कम ऑन उजाला, आप बहुत खूबसूरत हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। And that's what matters. बस फोकस योर माइंड। किसी की फजूल बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। परी, क्या बात है? जब आती हो बाहर से ही चली जाती हो, कोई नाराजगी है हमसे? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वो जरा जल्दी में होती हूँ तो कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ हाँ जानती हूँ, मंजूरा भड़काती होगी मेरे खिलाफ तुम्हें। नहीं, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। बस रहने दो। वैसे तुम्हें क्या सूझी है? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तबरेज तुम्हारा सौतेला बेटा था जिससे तुमने उजाला का रिश्ता तय कर दिया? अल्लाह ना करे, क्यों सौतेला होता, और फिर उजाला में क्या बुराई है? यार, ना तो वो शक्ल सूरत की अच्छी है, ना ही उसका रंग अच्छा है, आम सी शक्ल की लड़की है। तुम्हारा बेटा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम ना जाने वहाँ क्यों फंस गई। भाभी, मैं उन बेवकूफ माओ में से नहीं हूँ जो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल सूरत में नक्श निकालती फिरूं। अरे तौबा तौबा, मैं कौन होती हूँ कीड़े निकालने वाली? बस आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है, और क्या बात है। भाभी, उजाला बहुत नेक और समझदार बच्ची है और मुझे तो पसंद है। सबसे बड़ी बात तो ये कि तबरेज को पसंद है। हाँ, ये बताई ना असल बात कि वो तबरेज को पसंद है। हाँ भाई, जवान औलाद के सामने थोड़ी कोई बोल सकते हैं। अब मुझे ही देख लो, तैमूर ने सारी उम्र मुझे शमा के पीछे भगाए रखा है। भाभी, आप इस बात का गलत मतलब समझ रही हैं। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। बेटे के आगे तो नहीं बोल सकती थी ना। ऐसे उजाला कितनी चालाक निकली ना, कैसे भोले वाले बेटे को फंसा लिया तुम्हारे। भाभी, मैं इस वक्त चलती हूँ, देर हो रही है मुझे, और तबरेज भी इंतजार कर। हाँ हाँ, मैं छोड़ने चलती हूँ, चलो। हेलो, कौन? शीना बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया तुमने मुझे? जलाल, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा कोई घर नहीं। मैं हमारे घर की बात कर रही हूँ। तुम मुझसे बात ही क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी आवाज तक सुनना नहीं चाहता। जलाल, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब हमारे दरमियान कुछ नहीं, सिर्फ तलाक की बात होगी। क्या तलाक? ऐसा नहीं कहो जलाल, मुझे नहीं चाहिए तलाक। क्यों? गोगे ने हरी झंडी दिखा दी तुम्हें? नाम मत लो उस कमीने का, उसी ने मेरा दिमाग खराब किया था। और तुमने अपना घर। अब कुछ नहीं हो सकता। जलाल, तुम इतना कठोर दिल कैसे हो सकते हो? माफ कर दो मुझे। मुझे किसी ने माफ नहीं किया, ना मेरे बाप ने, ना माशरे ने, और ना ही मेरी बीवी ने। तो मैं इन मुजरिमों को कैसे माफ कर दूं? देखो जलाल, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जो कर चुकी हो वो काफी है, अब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आइंदा मुझे कॉल मत करना। लेकिन क्या नहीं उठा रहा फोन? अरे अम्मा, कब से तो ट्राई कर रही हूँ, नहीं उठा रहा है। आप फिक्र नहीं करें ना, पप्पो कह तो रही थी कि वो ठीक है। अरे मेरी जलाल से बात हो जाती तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता। वैसे तुम्हारी ताई ना, तुम्हारा रिश्ता तय होने से बहुत जली हुई है। छोड़े अम्मा, वैसे भी इंसान अपने ज़र्फ के हिसाब से ही बात करता है तो बड़ी, लेकिन दिल बहुत छोटा सा है। कैसे फजूल बातें कर करके फरी का दिल खट्टा कर रही थी और फिर साथ घर ले गई। कैसे झूठे तूफान बांधे होंगे। अम्मा, ये किचन में इतनी सारी मिठाई क्यों रखी हुई है? तुम घर पर टिको तो तुम्हें पता चले। उजाला का रिश्ता तय कर दिया। उजाला की बात तय हो गई है? किसकी किस्मत फूटी है? उजाले कोई मुंह से अच्छी बात निकाले तू। अच्छा, अब लेक्चर ना दे, मुझे बताइए कौन बंदर करने जा रहा है इससे शादी? तुम्हारे फुफ्फो का बेटा तबरेज, उससे रिश्ता तय हुआ है इसका। वाह, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है उजाला तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा? रिश्ता हमने तय किया है, इससे तो पूछा ही नहीं है किसी ने। हाँ, तो इससे पूछने की जरूरत भी क्या है जब सब कुछ इस बीबी की मर्जी से हो रहा है। मगर मेरी भी बदुआ है, जो जो जाती मेरे साथ हुई अल्लाह उसका बदला इससे मिलेगा। चुप हो जा, जो भी तुम्हारे मुंह में आता है बकती जाती हो, हर वक्त बददुआएं देती है, कम बखत।
देख लेना तुम, मेरी कही हुई एक एक बात सच होगी। खुश तो हो गई होगी तुम मुझे पिटवा के। रीम, शाम हो गई, उठ क्यों नहीं रही? रीम, रीम उठो, शाम हो गई है। लगता है तुम मर गई है।